Good afternoon, students. Today we are going to discuss our new topic, chemical properties of known metals. ठीक है, जैसे कि हमने metals की chemical properties को discuss किया कि उनके outer most electrons पे उनकी chemical properties जो है depend करती हैं. ठीक है, वो अपने outer most के electrons को stable करने के लिए, मतलब electrons को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. वैसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ठीक है, जो मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. ठीक है, ये जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं. सो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस पर N3 नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. सो उसके ऊपर O2 नेगेटिव चार्ज आता है. तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे. हम जैसे हमने मेटल्स के रिएक्शन पढ़े वैसे ही रिएक्शंस विद ऑक्सीजन. अब जब नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, दे फॉर्म CO2 गैस. ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और जो बाकी जो मैक्सिमम कार्बन को छोड़ के जो मैक्सिमम नॉन मेटल्स होती हैं ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में ही कंबाइन करती हैं. ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन नहीं करती हैं. S8 प्लस 8O2 गिविंग, और ये हीट करेंगे हम इनको. ठीक है, इन रिएक्शंस को हीट करना पड़ता है तभी ये कंप्लीट होते हैं. S8 8O2 देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, बैलेंस करके लिखिए मैंने डायरेक्ट. 8SO2 सेम फॉस्फोरस है. P4 की फॉर्म में हमने ये 9th में भी किया है कि सल्फर जो है वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड फॉस्फोरस ऑल्सो. ठीक है, ये P4 और ये S8 ये इसी फॉर्म में जो है वो रिएक्शन शो करती है. 5O2 यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड. मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी तुम कोई रिएक्शन शो करते हो उसको तुमने नेम लिखना है साथ में, सो दैट अगर तुम्हारा रिएक्शन गलत भी हो बाई चांस तो उसमें तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाता है. हमने जैसे मेटल्स के केस में पढ़ा है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर. सेम अब इसका नेचर कैसे वो डिटेक्ट करेंगे, जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं दे फॉर्म एसिड्स. ठीक है, ये जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बन रहे हैं जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे दे फॉर्म एसिड्स. दिस क्लियर दैट दीज आर एसिडिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल CO2 को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे दे फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट. कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा. ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. SO2 गैस को जब हम डिजोल्व करेंगे H2O में दे फॉर्म H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को डिजोल्व करेंगे दे फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है, जब हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को हम डिजोल्व करेंगे वाटर में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉस्फोरिक एसिड की. सो ये एसिड की फॉर्मेशन हो रही है. इट प्रूव्स दैट जो हमारे पास ऑक्साइड्स बन रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड दीज आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, बट कुछ ऑक्साइड्स होते हैं दे शो द करेक्टर ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक. ठीक है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे. उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. क्या बोलते हैं उनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स विच कैन बिहेव या विच शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक करेक्टर. ठीक है, ऑक्साइड्स
which show both acidic and basic characters, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, एक एग्जाम्पल करके बता रही हूँ. जैसे जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस H2. ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करो इक्वेशन को, ये बन गया हमारे पास. और जब यही जिंक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस H2 प्लस H2O. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट. ठीक है, तो यहाँ पे ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है. सेम तुम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी एग्जांपल कर सकते हो. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड्स. जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये सिर्फ ये एसिड के साथ तभी रिएक्ट करती है जब कंसनट्रेटेड एसिड हो और उसको हम हीट करें. ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एसिड की प्रेजेंस में. अदरवाइज मतलब यही कंडीशन है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन शो करती है. अदरवाइज इट कैन नॉट रिएक्ट विद सिंपल डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो है वो नॉन मेटल रिएक्शन शो नहीं करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल S प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, ऑलवेज कंसनट्रेटेड, और हीट करना है इसको, तभी हमारे पास जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, बैलेंस कर लेना तुमने साथ में इक्वेशन को. सल्फर प्लस HNO3 हीट, हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 NO2 एंड H2O. यहाँ पे हमारे पास NO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा. ठीक है, इसको बैलेंस करना है तुमने साथ के साथ. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, सेम तुम फॉस्फोरस का एग्जांपल शो कर सकते हो. सेम वे में वो करेंगे रिएक्ट. यहाँ पे तुम्हारे पास बस फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, और साथ में SO2H2O. जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 बनेगा हमारे पास और H2O बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरीन. ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं, जो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं, दे फॉर्म क्लोराइड्स. क्या बनाती हैं वो, क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करेगी. फॉर एग्जांपल व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, दे फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. ठीक है, जब सल्फर करेगी रिएक्ट तो वो क्या बनाएगी, सल्फर मोनोक्लोराइड. हीट करना है यहाँ पे भी. ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करती है. नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन. जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स. ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे H2 प्लस सल्फर गिविंग H2S गैस. कोवलेंट हाइड्राइड्स क्यों बोला है, क्योंकि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, जैसे हमने कोवलेंसी पढ़ी है ना, कोवलेंसी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. यहाँ पे भी ये कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है. सेम N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3 गैस. दिस इज कोवलेंट हाइड्राइड. तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, नेक्स्ट तुमने एक क्वेश्चन करना है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ऑलराइट, तुमने एक टेबल बनाना है, उसमें एक तरफ प्रॉपर्टी मेंशन करनी है. ठीक है, लाइक दिस.
जैसे मान लो ये तुमने टेबल बना दिया, यहाँ पे तुमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ तुमने डिस्कस की हैं, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल्स। फिर प्रॉपर्टीज जैसे फर्स्ट आएगी तुम्हारे नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर कैसा होगा, एक्शन विद डाइल्यूट एसिड कैसा होगा, जिन जिन मेटल्स जिन जिन के साथ रिएक्शन तुमने कॉमन पढ़े, ठीक है, उनके साथ तुमने दिखा देना है कि मेटल जो है ये रिएक्शन शो करती है, नॉन मेटल नहीं करती, या नॉन मेटल शो करती है, मेटल नहीं करती। इस तरह से तुमने डिफरेंस करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।